किसी के ऊपर खून खराबा नहीं किया, कभी भारत ने किसी का शोषण नहीं किया। और इसलिए भारत का हर व्यक्ति सबको साथ लेके चलने का विश्वास रखते हुए सब जगह शांति हो, सब का कल्याण की बात ये करने का मादा और विचार अगर किसी पे है तो वो लाखों साल पहले से अपने देश में है, हम में है। हम उसके उस पीढ़ियों के लोग हैं जिन्होंने इस भारत को बहुत ऊंचे स्थान पर लेकर जाने के लिए संघर्ष किया था। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि हमें अपने उन पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इतने कीर्तिमान स्थापित किए कि जिसका इतिहास बस यहीं पर और कोई ऐसा इतिहास ना बना सकता ना सोच सकता। भाई और बहनों, इसलिए मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि हम जिस गणित के दम पर और ज्यादा ऊंचाइयों पर जाने की सोच रखते हैं, इसी गणित में हर हमारा छात्र इतनी तन्मयता से आगे बढ़े कि एक सपना, एक संकल्प अपने मन में लेके चले कि मैं इसी गणित के माध्यम से हम अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं उसमें गणित के महत्व को समझते हुए हमें बहुत चैलेंज, बहुत चुनौतियों का सामना करना है। आज आपको पता है ना कि सारी दुनिया में जहां हाहाकार है ना, वहीं पर हमने भी सारी दुनिया को एक चुनौती दी है। किसी को पता क्या चुनौती दी है? वो एक चुनौती ये दी है कि देखो भाई, हम किसी को छेड़ते नहीं, हम किसी को परेशान करते नहीं, हम किसी का शोषण करते नहीं, इसलिए कोई हमें छेड़े नहीं, हम अपना काम करने दें। और हम सारी दुनिया को कह रहे हैं कि आप लोग जो करना चाहे करें, मगर हम अपनी प्रतिभा के दम पर, ये जो हमारे बच्चे बैठे हैं इनके दिमाग के दम पर हम आने वाले जो हमारा देश आजाद होए, जब जिस दिन 100 साल हो जाएंगे, यानी जो हम 100वीं अपनी स्वतंत्रता आजादी का दिवस बना रहे होंगे, तब तक यानी 2047 तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। ये हमारा संकल्प है और इसी संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाना है। ये चुनौती सारी दुनिया को भारत ने दी है और इस चुनौती को भारत ने स्वीकार करते हुए कहा कि हम लोग सारी दुनिया का मार्गदर्शन इसलिए करेंगे क्योंकि एकमात्र विचार इस दुनिया के में अगर किसी के पास है तो भारत के पास है। दुनिया में मारकाट युद्ध को देख के लोग इकट्ठा हो रहे, वो कह रहे क्या कभी इस वर्ल्ड की कोई एक सरकार हो सकती है? क्या इस वर्ल्ड में कोई एक जैसा कानून, एक जैसी करेंसी, एक जैसे नियम ऐसे हो सकते हैं क्या, ताकि सब लोग सुरक्षित रहे, शांति से अपनी जिंदगी जिए? तो इस तरह का विचार सारी दुनिया में चला और उस विचार में पहली बार जब एक सर्वे हुआ तो भारत का उसमें 48% का सर्वे आया, अकेले भारत का। 48% लोगों ने भारत को पसंद किया, भारत के नेताओं को पसंद किया। उन लोगों को लगा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, कल तक का ये पिद्दी देश जो हमारे इशारे पे उठता था बैठता था, इस देश के लोग 48% के सारी दुनिया का अगर मार्गदर्शन करना हो, सारी दुनिया को अगर चलाना हो तो इतने लोग भारत को पसंद कर रहे। उनका नहीं ये तो गड़बड़ है, दोबारा कराओ। दोबारा कराया तो दोबारा जब कराया तो उसमें 67% पे भारत खड़ा मिला, 67%।